जय भोलेनाथ मित्रों, हमारे चैनल के अंदर आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम आपको बताने वाले हैं पवित्र सावन का महीना अब समाप्ति की ओर है और साथ ही साथ दोस्तों भोलेनाथ जाते जाते अपने भक्तों पर निश्चित तौर पर कृपा बरसाते हैं और उनके जीवन के अंदर खुशियां लेकर आते हैं। तो दोस्तों, आज हम आपको बताने वाले हैं कि अगर आप भी भोलेनाथ के भक्त हैं तो सावन का महीना समाप्त होने से पहले आप बस अपने घर के अंदर भोलेनाथ से जुड़ी यह चीज लेकर आ जाएं। आप आपके आसपास कहीं शिव मंदिर है तो शिव मंदिर से जाकर यह चीज लेकर आ जाएं और दोस्तों आपके घर परिवार के अंदर कभी भी धन धान्य की कमी नहीं होगी। दोस्तों, भोलेनाथ को हमेशा से ही कुछ चीजों से सदैव लगाव रहा है और दोस्तों वह चीजें अगर आप अपने घर के अंदर भोलेनाथ के प्रतीक स्वरूप अपने घर के अंदर लेकर आ जाते हैं तो दोस्तों आपके घर परिवार के अंदर कभी भी दुख दारुण्य नहीं आता और साथ ही साथ माता पार्वती और भोलेनाथ साक्षात आपके घर के अंदर रहने के लिए आते हैं। दोस्तों, सबसे पहला तो यही कि इस बार के सावन से आप संकल्प लें कि आप प्रत्येक दिन अपने घर के अंदर भोलेनाथ के निमित्त एक अलग दीपक जलाएंगे और प्रत्येक दिन अगर आपसे संभव न हो तो प्रत्येक सोमवार को तो आप भोलेनाथ की अपने घर के अंदर पूजा करेंगे। ऐसा संकल्प आपको लेना चाहिए ताकि भोलेनाथ की समृद्धि आपके जीवन के अंदर आए। दोस्तों, दूसरी चीज की बात करें तो भोलेनाथ को शिव मंदिर के अंदर चढ़ाया गया शिवलिंग के ऊपर जो बेलपत्र होता है दोस्तों वह कोई साधारण वस्तु नहीं होता, जिसके अंदर बहुत ही ज्यादा फायदा होता है और साथ ही साथ भोलेनाथ को जो बेलपत्र अर्पित किया जाता है वह औषधीय और दिव्य गुणों से भरपूर होता है। जिस घर के अंदर भगवान भोलेनाथ को चढ़ाया गया बेलपत्र रहता है वहां पर दोस्तों बुरी शक्तियां हो, नजर दोष हो, नकारात्मक चीजें हो पास ही नहीं फटकती है और वहां से कोसों दूर रहती है। तो दोस्तों आप क्या करें कि शिव मंदिर के अंदर सावन के महीने के अंदर चढ़ाया गया बेलपत्र चाहे आपने चढ़ाया या किसी अन्य ने, बस पुजारी जी से कहकर आपको वह बेलपत्र अपने घर के अंदर लेकर आ जाएं और इसे अपने घर की अलमारी, तिजोरी या अपने घर के मुख्य द्वार के ऊपर की तरफ रख दे। दोस्तों, शत्रु आपका बाल बांका नहीं कर पाएगा और आपके जीवन के अंदर धन की कभी भी कमी देखने को नहीं मिलेगी। इसी तरह दोस्तों, सावन के महीने के अंदर आप किसी भी शिव मंदिर के अंदर मिलता हो तो सबसे अच्छा है, अन्यथा बाजार से नर्मदेश्वर शिवलिंग या फिर अन्य शिवलिंग, पारस का शिवलिंग, स्फटिक का शिवलिंग आप अपने घर के अंदर लेकर आए। और अगर आप विधि विधान से शिवलिंग की पूजा करना जानते हैं, क्योंकि दोस्तों शिवलिंग की पूजा करने के अनेक नियम होते हैं और अगर आप नियमों के स्वरूप भगवान शिव की पूजा करने के अंदर समर्थ हो तो दोस्तों सावन का मौका बार बार नहीं आता और इससे ज्यादा आपको फायदा भी प्राप्त नहीं होता। तो आप अपने घर के अंदर भगवान शिव के निमित्त एक शिवलिंग जरूर लाकर स्थापित करें। दोस्तों, भगवान भोलेनाथ को हमेशा से ही शंख बहुत ज्यादा पसंद करता है। जब भगवान भोलेनाथ की बारात निकली थी महाशिवरात्रि के दिन तब भी सभी लोगों के हाथ के अंदर शंख था और जिस प्रकार बैंड बजाया जाता है उसी प्रकार शंख की मधुर ध्वनि के साथ भगवान भोलेनाथ की बारात निकली थी और साथ ही साथ वहां पर किसी प्रकार का आयोजन होता था तो साक्षात नंदी महाराज शंख बजाने का कार्य करते थे। तो दोस्तों, भोलेनाथ को शंख की ध्वनि बहुत ज्यादा प्रिय होती है। तो आप इस सावन के महीने के अंदर अपने घर के अंदर आप शंख जरूर लेकर आए और हो सके आप इसे बजाना सीखे, अन्यथा आप अपने घर के पूजा घर के अंदर भोलेनाथ का इससे जल शंख के अंदर जल डाल के अभिषेक करें और साथ ही साथ भोलेनाथ के आगे आपको शंख जरूर रखना चाहिए। दोस्तों, दिन दूनी रात चौगुनी गति से आपके घर के अंदर वृद्धि देखने को मिलेगी और जहां पर शंख का वास होता है वहां पर भोलेनाथ साक्षात निवास करते हैं। दोस्तों, अगर आपके घर के अंदर ग्रह क्लेश समाप्त नहीं हो पा रहा है या फिर परिवार के अंदर अशांति का माहौल रहता है या फिर दोस्तों किसी न किसी रूप से शत्रु आपको परेशान कर रहे हैं, घर के अंदर बीमारी हो, चोरी चकारी लगा रहता हो, तो दोस्तों आप इन चीजों से छुटकारा प्राप्त करना चाहते हैं तो भोलेनाथ के मंदिर से भोलेनाथ के या फिर आप बाजार से शिवलिंग खरीद कर नहीं, बाजार से आप त्रिशूल खरीद कर लेकर आए और उस त्रिशूल को भगवान भोलेनाथ के मंदिर के अंदर जाकर एक बार उनको चढ़ाने वाले जल के नीचे आप उसको धो दें और साथ ही साथ शिवलिंग से स्पर्श करा के उस
त्रिशूल को आप अपने घर के अंदर भगवान भोलेनाथ को चढ़ाया गया चंदन लगाने के बाद अपने घर की अलमारी, तिजोरी, अपने घर के पूजा घर या अपने घर के मुख्य द्वार के ऊपर लगा दें। दोस्तों, आपके जीवन के अंदर होने वाली दुर्घटनाएं, बाधाएं अपने आप ही समाप्त हो जाएगी और देखते ही देखते आपका वह सारा कार्य बन जाता है। आपको कोई भी शत्रु परेशान नहीं कर पाता है, बस भोलेनाथ का यह उपाय करने मात्र से ही। बस त्रिशूल को आप अपने घर के अंदर लेकर आ जाएं। इसी तरह दोस्तों, इस बात का सावन के महीने से आपको संकल्प लेना चाहिए कि सावन के सोमवार के बाद आप संकल्प लें कि कम से कम 1 सोमवार या 12 सोमवार, 15 सोमवार, 5 सोमवार आप गरीब व्यक्तियों को अन्न का दान करेंगे। दोस्तों, सावन के अंदर लिया गया यह संकल्प भोलेनाथ को बहुत ज्यादा प्रसन्न करता है और अगर भोलेनाथ की आपके ऊपर कृपा आ गई तो दोस्तों देखते ही देखते रंक से राजा बनने में ज्यादा समय नहीं लगता है। भोलेनाथ आपको मालामाल करने का कार्य करते हैं और भोलेनाथ की कृपा आपके जीवन के अंदर अपने आप ही देखने को मिल जाती है। तो आप सावन के महीने के अंदर इस संकल्प को लेकर देखिए, आपके जीवन के अंदर हर प्रकार का फायदा होगा। इसी तरह दोस्तों, रुद्राक्ष, जिसे रुद्र अर्थात भगवान शिव का अक्ष अर्थात आंसू माना जाता है, रुद्राक्ष को आप अपने घर के अंदर लेकर आएं और उसके बाद रुद्राक्ष की माला अपने घर के अंदर लेकर आएं या एक रुद्राक्ष लाए तो उसे अपने पूजा घर के अंदर शिवलिंग के या भगवान भोलेनाथ की तस्वीर के आगे रखें। और साथ ही साथ दोस्तों, रुद्राक्ष की माला अगर आप पहनने के इच्छुक है या मंत्र जाप के लिए लेकर आना चाहते हैं तो दोस्तों इसके लिए सबसे पवित्र सावन का महीना माना जाता है। इस सावन के महीने के अंदर आप रुद्राक्ष की माला लेकर आएं, अपने गले के अंदर धारण करें और साथ ही साथ अपने परिवार के सदस्यों को भी पहनाएं। आपको इतना ज्यादा फायदा होगा कि समझ लीजिए कि साक्षात भोलेनाथ आपके आसपास गुजर बसर करते हैं और आपके जीवन के अंदर किसी भी प्रकार की कोई समस्याएं नहीं होती। दोस्तों, सावन का महीना समाप्त होने से पहले एक काम भी भोलेनाथ को बहुत ज्यादा प्रसन्न करता है कि आपके आसपास कोई गौशाला है या आपके आसपास कोई नंदी महाराज है तो वहां पर जाएं, उनको गुड़ और चने एक साथ खिलाएं। दोस्तों, ऐसा करने से आपको कर्ज की मुक्ति प्राप्त होती है। आपका कोई भी व्यापार है वो चल नहीं रहा है तो ऐसी मनोकामना मांगने के बाद आपका व्यापार दिन दूनी रात चौगुनी गति से दौड़ने लगता है और साक्षात भगवान शिव आपके घर के अंदर विराजमान होते हैं। बस सावन समाप्त होने से पहले आप ये उपाय कर लें कि नंदी को या गाय को आपके आसपास कहीं भी है गुड़ और चने का भोग जरूर लगाएं। निश्चित तौर पर आपका कार्य बन जाएगा। इसी तरह दोस्तों, सावन के महीने के अंदर अगर आप भोलेनाथ से कोई जुड़ी चीज लेकर आना चाहते हैं तो दोस्तों आप जैसे कि आप भोलेनाथ का बेलपत्र हो, आक, धतूरा हो या फिर भोलेनाथ का डमरू हो या भोलेनाथ को पहनाने वाले वस्त्र हो या फिर भोलेनाथ का शिवलिंग हो, इस त्रिशूल हो, इस प्रकार की चीजें आप अपने घर के अंदर इनमें से कोई भी एक चीज आप लेकर आप अपने घर की अलमारी, अपनी तिजोरी या दुकान के गल्ले के अंदर रखते हैं तो दोस्तों कोई भी आपका बाल बांका नहीं कर पाता और देखते ही देखते दोस्तों आपके जीवन के अंदर धन धान्य की जो कमी थी वह समाप्त होने लगती है और आपको अच्छा परिणाम देखने को मिल जाता है। तो उम्मीद करता हूं कि यह जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। इस प्रकार की अन्य जानकारी देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ दोस्तों वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें ताकि ऐसी जानकारी आपको मिलती रहे। धन्यवाद मित्रों। जय श्री राम मित्रों।